अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9 क्लास का साइंस ग्रुप का, जैसे कि आप देख रहे हैं टाइटल, बुक का टाइटल आपको नज़र आ रहा है, साइंस ग्रुप का 9 क्लास का फर्स्ट चैप्टर का मैट्रिक्स, जिसका टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। तो इसकी सेकंड एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपने देखा, मैंने इस एक्टिविटी में सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 लिखा। तो जैसे आपने पहली एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा और उसको आपको अच्छी समझ आ गई, तो दूसरी एक्सरसाइज में हम सबसे पहले मैट्रिसेस की टाइप्स को सीखेंगे। मैट्रिसेस की टाइप्स को सीखने के लिए आपको इनके टाइप्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो डिटेल इंफॉर्मेशन हम जो है इनकी डेफिनेशन से गेन करेंगे। तो मैं सबसे पहले चंद एक डेफिनेशन जो है वो आपको समझाता हूँ, यानी मैट्रिसेस की टाइप्स को समझाता हूँ। उसके बाद फिर हम मज़ीद जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले मैट्रिक्स की पहली टाइप को पढ़ते हैं, जिसका नाम है रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की फर्स्ट टाइप का नाम है रो मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या है, आइए उसको सीखते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। दोबारा एक दफा देखिएगा, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, उसको आप रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, मैंने मिसाल में एक मैट्रिक्स लिखी है, और लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था कि हम रोज को हॉरिजेंटली और कॉलम्स को वर्टिकली चेक करते हैं। तो अगर आप इसको हॉरिजेंटली देखें तो इसमें एक रो है। जैसे कि आपके सामने, मैंने आपके सामने ये एक रो बनाई है, अगर आप देखें तो इसमें एक रो है। तो ये डेफिनेशन पे 100% जो है वो पूरा उतरती है। एग्जाम्पल, A matrix having only one row is called row matrix। इसके बाद आपने देखा दूसरी टाइप का नाम है कॉलम मैट्रिक्स। तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। A matrix having only one column is called कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, आपने देखा कि A matrix having only one column is called कॉलम मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, उसको आप कॉलम मैट्रिक्स जो है वो कहते हैं। और आपको कॉलम चेक करने का तरीकाकार लास्ट एक्सरसाइज में भी आपने सीखा था कि उसे हम वर्टिकली जो है वो चेक करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपके सामने वर्टिकली बनाया है, तो ये एक कॉलम है। तो आपने सीखा कि कॉलम मैट्रिक्स की पहचान क्या होगी, कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो कॉलम होगा। उसके बाद थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं हम। जैसे कि आप देख रहे हैं, उसका नाम है नल और जीरो मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं, नल और जीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसकी सब की सब, यानी इंटायर एंट्री जो है, सारी की सारी एंट्री जो है वो जीरो होगी। आइए स्टूडेंट्स हम इसे सीखते हैं। अ मैट्रिक्स whose all elements are zero is called null or zero matrix। तो आपने, जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था कि नल और जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होंगी जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, जीरो। तो आपने देखा कि मैं अब आपके सामने इसकी एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये देखें, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0। आपने देखा मैंने चार मैट्रिसेस की एग्जांपल जो है वो आपके सामने लिखी है। उसकी वजह क्या है कि इन चारों का ऑर्डर अगर आप नोट करें तो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे आप देख रहे हैं, इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/1 है, इसका ऑर्डर 1/2 है, इसका ऑर्डर 1/1 है। तो मैंने चार एग्जांपल इसलिए लिखी कि ऑर्डर कोई भी मैट्रिक्स का हो सकता है, बट उसके एलिमेंट्स अगर सब के सब जीरो हो तो उन्हें हम नल और जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो मैं एक दफा डेफिनेशन दोबारा आपको सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं। अ मैट्रिक्स whose all elements are zero is called null or zero मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो उसे हम नल और जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद जी फोर्थ टाइप जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की है। तो आइए इसको सीखते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर 1। आपने सुना कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसको आप स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो क्या हो,
1। तो स्टूडेंट्स आपको मैं डायगोनल्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। तो इन मैट्रिक्स, ये जो मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया है जिसे आप देख रहे हैं, इसको डायगोनल्स बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं। तो अगर इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो, 1 1 और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 0 हो, नॉन डायगोनल एंट्रीज, आपने देखा कि हम इसको डायगोनल एंट्रीज बोलेंगे और इन दोनों को नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो बोलेंगे। ये दोनों डायगोनल एंट्रीज होंगी और ये नॉन डायगोनल होंगी। तो डायगोनल एंट्रीज जैसे आपने देखा कि 1 1 होंगी और नॉन डायगोनल 0 0 होंगी, तो इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। आइए एक दफा दोबारा इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। A diagonal matrix is called identity matrix if its diagonal entries are 1. It is also called unit matrix and denoted by capital I. स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के दो नाम है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और एक यूनिट मैट्रिक्स है। दोनों की आपको समझ होनी चाहिए, एक ही चीज के दो नाम है। आपने पढ़ा कि इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 होती हैं और नॉन डायगोनल 0 होंगी, और आपने ये भी पढ़ा कि इसको हम आई के साथ डोनेट करते हैं। ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 1 है, अगर एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल है, जैसे कि आप देख रहे हैं, उसको मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बताना है कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हैं, इनमें से कौन सी मैट्रिसेस रोज हैं, कौन सी कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सी आइडेंटिटी है एंड कौन सी उसमें से नल और जीरो मैट्रिक्स है। तो जैसे आप देख रहे हैं, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख रखे हैं। तो जैसे कि आपको आप सभी स्टूडेंट्स को डेफिनेशन जो है वो काफ़ी हद तक मेमोराइज हो चुकी होंगी, याद हो चुकी होंगी। तो उन डेफिनेशन के बिहाफ पर हम जो है क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आप देख रहे हैं ये एक मैट्रिक्स है और आप देख रहे हैं इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 है। 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं। अभी जैसे कि आपको याद होगा, कुछ देर पहले आपने डेफिनेशन एक टाइप पढ़ी थी मैट्रिक्स की, जिसमें आपने सीखा था कि ऐसे एक मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हो उन्हें हम नल और जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप बता सकते हैं सभी स्टूडेंट्स ये कौन सी मैट्रिक्स होगी। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जान चुके हैं, समझ चुके हैं, आपको इसकी टाइप की समझ भी आ गई है, डेफिनेशन भी आपको समझ आ गई है। अब आपने बताना है ये कौन सी मैट्रिक्स होगी। तो सभी स्टूडेंट बताएंगे कौन सी मैट्रिक्स होगी। जी बिल्कुल, आपने ठीक बताया, नल और जीरो मैट्रिक्स। तो फर्स्ट पार्ट आपने देखा, उसके सारे एलिमेंट्स 0 थे, जैसे कि आप देख रहे हैं सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो फिर ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, नल और जीरो मैट्रिक्स। इसका सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं, इस मैट्रिक्स बी है और इसकी एंट्रीज हैं 2 3 4। आप देख रहे हैं कि ये जो इसकी एंट्रीज हैं वो एक हॉरिजेंटली लिखी गई हैं, एक रो की शक्ल में लिखी गई हैं। जैसे मैं आपके सामने आपको दिख कर दिखाता हूँ कि इन सब की शेप एक रो की जानिब, जैसे आप देख रहे हैं इनकी शेप जो है वो रो जैसी। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना, ये एक रो की तरह है। तो अभी आपने रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब आपको बताना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स होगी। तो सभी स्टूडेंट के दिमाग के अंदर फौरन एक ही जवाब आता होगा कि ये कौन सी मैट्रिक्स होगी जी, रो मैट्रिक्स। बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट्स ठीक जज कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक रो है तो इसको आप रो मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, उसकी एंट्रीज देखिएगा 406 406। अब आप देखिए तो ये सारी एंट्रीज जो है वो वर्टिकली लिखी है, वर्टिकली लिखी है। जैसे कि मैं आपके सामने आपको बता रहा हूँ, ये देखिए वर्टिकली लिखी है। और आपने पढ़ा भी था अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जिसके अंदर एक कॉलम हो उसको आप कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये एक कॉलम इस मैट्रिक्स में अवेलेबल है, एक मैट्रिक्स अवेलेबल है। तो फिर ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, यकीनन आप सब
कॉलम मैट्रिक्स बताना चाहते हैं। ये बिल्कुल आपका जवाब सही है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब आप नेक्स्ट मैट्रिक्स को देख रहे हैं जिसका नाम डी है और उसकी एंट्रीज है 1001। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इसकी डायगोनल एंट्रीज जो है, जैसे कि मैंने भी आपके सामने मैं आपको समझा रहा हूँ, स्केल मैंने आपके सामने सेट किया कि आप इसको देख सकें। इसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो आप देख रहे हैं क्या है, 1 1, और नॉन डायगोनल एंट्रीज आप देख रहे हैं वो क्या है जी, 0 0। तो कुछ देर पहले अभी आपने मैट्रिसेस की टाइप्स को पढ़ते हुए एक टाइप को पढ़ा जिसमें आपने आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा, और उसमें आपने पढ़ा कि डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, 1 1, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, 0। तो आपने देखा इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 है और इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, 0। तो यकीनन आपके दिमाग में जवाब आ रहा होगा कि इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स है। तो मैं दोनों नाम आपके सामने ले लेता हूं, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, आप देख रहे हैं ई और 0। अगर आप देखें तो इसके अंदर इसके जितने भी, इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0। अगर आपको याद होगा नल और 0 मैट्रिक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हो उसको आप 0 मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जैसे देखें इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जो है वो 0 हैं, तो स्टूडेंट्स इसको आप नल और 0 मैट्रिक्स बोलेंगे। जी आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का देखिएगा नेक्स्ट पार्ट है एफ। तो आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि इसकी एंट्रीज हैं 5 6 7, और ये सारी एंट्रीज जो है वो वर्टिकली लिखी है, वर्टिकली लिखी गई हैं, आप देख रहे हैं। तो आपने पढ़ा था ये वर्टिकली जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है, और आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि मैट्रिक्स के अंदर अगर एक कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर एक कॉलम है, तो स्टूडेंट्स ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने 4 टाइप्स को पढ़ा और 4 टाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमने जो है वो परफॉर्म किए। फर्स्ट आपने देखा ये इसके सारे एलिमेंट 0 थे, नल और 0 मैट्रिक्स कहलाया। आपने देखा ये सारी हॉरिजेंटली लिखी थी, तो ये एक रो थी इस मैट्रिक्स में, तो रो मैट्रिक्स कहलाई। अब ये सारे वर्टिकली लिखे थे, तो इसमें एक कॉलम बनता था, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स बोला। अब आपने देखा इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 थी और नॉन डायगोनल 0 0 थी, तो इसको आपने आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहा। इसके बाद आपने देखा कि इसकी सारी एंट्रीज 0 है, तो इसको आप नल और 0 मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये भी वर्टिकली सारी एंट्रीज लिखी हैं, तो इसको आप कॉलम मैट्रिक्स जो है वो कहेंगे। ठीक है जी, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की जानिब। जी स्टूडेंट्स हम दूसरा क्वेश्चन जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में 4 टाइप्स के बारे में मैट्रिसेस के पढ़ा, तो अभी हम जो है इसकी 5वीं टाइप को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स 5वीं टाइप्स का नाम है, 5वीं डेफिनेशन जो हम पढ़ने लगे हैं उसका नाम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आइए हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को सीखते हैं। जैसे आपने देखा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स if its number of rows is not equal to its number of column। तो स्टूडेंट्स जैसे आपने देखा, मैं दोबारा आपके सामने एक दफ़ा बताता हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स if its number of rows is not equal to its number of column। तो आपने सुना कि अगर एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी है, आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर एक रो है, फर्स्ट एग्जांपल में एक रो है और 2 कॉलम है, जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। इसमें 2 रोज है, सॉरी इसमें एक रो है और 2 कॉलम है।
इसमें एक रो है, दो कॉलम है, तो इसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। उसकी वजह आपने सुनी कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं। उसके बाद आगे दूसरी एग्जांपल देखें। इसमें भी आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि इसमें दो रोज हैं और एक कॉलम है। दोबारा देखिएगा, इसमें दो रोज हैं और एक कॉलम है, तो दोबारा ये वही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। उसकी वजह आपने सुनी कि इसमें रोज और कॉलम की तादाद जो है वो एक जैसी नहीं। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर 1 ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो आपने देखा इसमें दो रोज और तीन कॉलम है। अगर मैं आपको इसका ऑर्डर बताऊं तो वो 2/3 होगा। तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होंगे। इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स पे चलते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो आइए इसकी डेफिनेशन को सीखते हैं। A matrix is called square matrix if its number of rows is equal to its number of column। तो आपने सुना एक मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो ऐसी मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एग्जांपल में दो रोज है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। तो आपने देखा दो रोज है और दो कॉलम्स हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, एक रो और एक ही कॉलम, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर मैं इसका ऑर्डर बताऊं तो 1/1 होगा। आगे चलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं इसमें 1 2 3 तीन रोज है। दोबारा देखिएगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इसमें बेटे तीन रोज है। और कॉलम्स देखिएगा, दोबारा हम वर्टिकली चेक करेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसमें तीन रोज है, तीन कॉलम्स हैं और तीन ही रोज हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो उन्हें हम स्क्वायर मैट्रिक्स जो है बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, मैं आपको इसको समझाता हूं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये रो मैट्रिक्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद नल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस की समझ आ जाएगी। आपने क्वेश्चन को देखना है, अगर उनमें रोज और कॉलम सेम होगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स, रोज और कॉलम डिफरेंट होंगी तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स के अंदर एक रो होगी तो कॉलम मैट्रिक्स, अगर एक कॉलम होगा तो कॉलम, अगर एक रो होगी तो रो मैट्रिक्स, अगर एक कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स, अगर सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे तो वो नल और जीरो मैट्रिक्स, अगर इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं। जैसे कि आप इसका फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं तो आपने हर दफा देख रहे हैं इसमें रोज और कॉलम कितने हैं। तो जैसे आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये इसमें फर्स्ट रो है और ये इसमें कौन सी है जी, सेकंड रो। तो मैं आपसे पूछूंगा इसमें कितनी रो है, तो आपका जवाब होगा 2 रोज है। आइए इसके अब कॉलम्स को चेक करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये इसका फर्स्ट कॉलम है, ये इसका सेकंड कॉलम है, ये इसका थर्ड कॉलम है। तो आपने देखा इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2/3। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, दैट्स वाई हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। आपने देखा कि फर्स्ट पार्ट के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं, तो इसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम है, एक कॉलम,
अगर आप रोज देखें तो इसमें 1 2 3 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? 1। तो आप सभी स्टूडेंट्स समझते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बट आपने एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, वो ये थी कि अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो उसको आप कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक कॉलम है, इस बिहाफ पे हम इसको कॉलम मैट्रिक्स जो है वो लिखेंगे। ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं, उसमें आप सबसे पहले नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं इसमें ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। जैसे आप देख रहे हैं ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। दोबारा देखिएगा, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम। तो आपने देखा इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। स्टूडेंट्स आपने देखा इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। तो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, हमने डेफिनेशन को पढ़ा था, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जी नीचे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन फोर्थ पार्ट आप देख रहे हैं। आपने इसके बारे में सबसे पहले देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो आइए देखते हैं, ये इसकी फर्स्ट रो है और ये इसकी सेकंड रो है। स्टूडेंट्स ये इसकी फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। बट आपने पढ़ा ये था कि एक मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज अगर 1 1 हो, डायगोनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो। जैसे मैंने आपको बताया ये इसका डायगोनल है और इसकी डायगोनल एंट्री दोनों ही 1 है, और ये इसका नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो दोनों ही क्या है? 0। तो जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। आपने याद रखना है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, फिफ्थ वाला, वो भी आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपने रोज और कॉलम्स को देखना है। जैसे आप देख रहे हैं ये इसकी फर्स्ट रो है, ये इसकी सेकंड रो है, ये इसकी थर्ड रो है, ये इसका फर्स्ट कॉलम है, ये इसका सेकंड कॉलम है। तो मैं आपसे पूछूं इसमें रोज कितने हैं, तो आपका जवाब होगा 3 रोज है। और मैं आपसे पूछूं इसमें कॉलम्स कितने हैं, तो आपका जवाब होगा 2 कॉलम है। जैसे आपने देखा इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हैं, दैट्स वाई इसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसलिए बोला क्योंकि इसमें रोज और कॉलम एक जैसे नहीं। नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। तो आप दोबारा देख रहे हैं इसमें कितनी रोज हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसमें 1 रो है और कॉलम कितने हैं, ये इसमें फर्स्ट कॉलम है, ये इसमें सेकंड कॉलम है, ये इसमें थर्ड कॉलम है। तो आपने देखा कि इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। आपने पढ़ा था एक उस मैट्रिक्स में जिस मैट्रिक्स में 1 रो हो, एक मैट्रिक्स जिसमें 1 रो हो उसको आप कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। तो इस डेफिनेशन के बिहाफ पे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे रो मैट्रिक्स से। रो मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपने देख रहे हैं इसके अंदर कितनी रोज है? 1 2 3 और इसके एलिमेंट रोज के कॉलम कितने हैं वो आप देख रहे हैं 1 कॉलम है इसके अंदर। तो आपने देखा इसके अंदर 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो आपने पढ़ा है जिस मैट्रिक्स में 1 कॉलम हो उसको आप कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स को भी आप 1 कॉलम के बिहाफ पर कॉलम मैट्रिक्स जो है वो बोलेंगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं
अब ये जो इसका 8th पार्ट है उसमें भी आपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक करना। आप देख रहे हैं इसमें ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये स्टूडेंट्स इसमें थर्ड रो है। अब आप देख रहे हैं ये इसका फर्स्ट कॉलम है, ये इसका सेकंड कॉलम है, ये इसका थर्ड कॉलम है। एक दफा दोबारा देखिएगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी स्क्वायर मैट्रिक्स की, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो लिखेंगे। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है 10th वाला। देख रहे हैं इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हैं। याद रखिएगा ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हो उसका ऑर्डर चेक किया जा सकता है, मगर आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नल और जीरो मैट्रिक्स डिक्लेयर कर सकते हैं। ये बहुत आसान होता है। जैसे आप देख रहे हैं इसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो इसका ऑर्डर आप जरूर चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसमें 1 2 3 रोज है और 2 कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो है, तो इसको हम नल और जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए एक दफ़ा मैं इसका रिव्यू आपको दे दूं क्वेश्चन का। आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं थे, तो इसको आपने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोला। दूसरी मैट्रिक्स दूसरा जो पार्ट आप देख रहे हैं उसमें एक कॉलम था, तो इस बिहाफ पे आपने इसको कॉलम मैट्रिक्स डिक्लेयर किया। थर्ड पार्ट में आप देख रहे हैं रोज और कॉलम सेम है, तो इसको आपने स्क्वायर मैट्रिक्स डिक्लेयर किया। इसके बाद फोर्थ पार्ट आप देख रहे हैं इसमें डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 है, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में आपने देखा नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो इसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डिक्लेयर करेंगे। सिक्स पार्ट आप देख रहे हैं इसमें एक रो है, तो इसको आप रो मैट्रिक्स लिखेंगे। सेवंथ पार्ट में आपने देखा इसमें एक कॉलम है, तो इसको आप कॉलम मैट्रिक्स डिक्लेयर करेंगे। एट्थ पार्ट में आपने देखा कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम है, इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स डिक्लेयर करेंगे। और नाइन्थ पार्ट में आपने देखा कि इसकी सारी एंट्री जीरो हैं, तो इसको हम जीरो और नल मैट्रिक्स जो है वो डिक्लेयर करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख चुके हैं कि हम मैट्रिसेस की 6 टाइप्स को पढ़ चुके हैं, उनकी डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, उनकी एग्जांपल्स को समझ चुके हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब हम मैट्रिक्स की 7वीं टाइप को 7th टाइप को जो है वो सीखने लगे हैं। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को सीखेंगे। तो आइए एक दफ़ा दोबारा मैं आपके सामने इसकी डेफिनेशन पढ़कर सुनाता हूँ, सुनिएगा। 7th टाइप होगी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखिएगा जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। आप सभी स्टूडेंट समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स वन डायगोनल एंट्री इज जीरो। याद रखिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर एक डायगोनल एंट्री जो है वो जीरो होती है एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी जीरो, और जो इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जरूर बजरूर जीरो होंगी। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक बात समझाना चाहता हूँ। डायगोनल एंट्री जो मैट्रिक्स है उसके अंदर एक डायगोनल एंट्री जीरो हो भी सकती है और एक एंट्री जीरो नहीं भी हो सकती, यानी कि दोनों जो एंट्रीज हैं डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो नहीं भी हो सकती। इनमें एक जीरो लाजमी होगा, एक जीरो हो सकता है, दोनों जीरो नहीं हो सकते। तो आपने देखा कि ये डायगोनल एंट्रीज में एक जीरो है, एक जीरो नहीं है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो क्या है, वो जीरो है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी डायगोनल एंट्री जीरो नहीं भी हो सकती। जैसे आपने देखा है कि इस एग्जांपल में 1 और 5 लिखा है, बट नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो जीरो है।
तो मैंने आपको बताया डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एंट्री, एक डायगोनल एंट्री 0 हो सकती है और वो 0 नहीं भी हो सकती, उसके अलावा भी आप कोई वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया। इसके बाद इसकी 8वीं टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट, स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स से मिलती जुलती है, आइए इसको समझते हैं। स्केलर मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसको आप स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, कब? इफ डायगोनल एंट्रीज आर सेम, अगर इनकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हो। जैसे कि आपने डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़ा था कि उसकी डायगोनल वैल्यूज जो हैं वो उनमें से एक 0 हो सकती है या दोनों डिफरेंट हो सकती हैं, बट स्केलर मैट्रिक्स के अंदर दोनों एंट्रीज का सेम होना जरूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में लिखा है, इसकी डायगोनल एंट्रीज जैसे आप देख रहे हैं दोनों सेम है, इसकी डायगोनल एंट्रीज दोनों सेम है, इसकी डायगोनल एंट्रीज दोनों सेम है। स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आप स्केलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एंट्रीज में 1 और 0 इंक्लूड नहीं कर सकते। दोबारा सुनिएगा, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज की जगह आप 1 और 0 इंक्लूड नहीं कर सकते। फर्ज करें अगर आप यहाँ पे 1 1 ऐड कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, तो ये स्टूडेंट्स फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर आप इन डायगोनल एंट्रीज को 0 के साथ रिप्लेस कर देंगे तो ये नल मैट्रिक्स बन जाएगी। इसलिए आपको याद होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम होनी चाहिए और वो 0 और 1 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी वैल्यूज हो सकती है। तो ये के है, ये देख रहे दोनों सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। 3 3 है, ये भी दोनों डायगोनल वैल्यूज सेम है। इसके बाद -2 है, तो वो भी आपने देखा सेम है। और नॉन डायगोनल एंट्रीज तो आपने पढ़ा है कि डायगोनल मैट्रिक्स में वो मस्ट 0 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई स्केलर, डायगोनल एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपने स्केलर मैट्रिक्स के बारे में को आइडेंटिफाई करना है, डायगोनल को और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम समझते हैं। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट है 4 0 0 4। अगर आप इसकी डायगोनल एंट्रीज को देखें तो डायगोनल एंट्रीज क्या हैं? सेम, और वो दोनों हैं भी क्या? 4 4। जैसे कि भी अपने कुछ देर पहले डेफिनेशन में सीखा कि इसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम होंगी, और मैंने आपको बताया था कि डायगोनल एंट्रीज 1 भी नहीं होंगी और 0 भी नहीं होंगी, इसके अलावा जो भी होंगी वो स्केलर मैट्रिक्स होगा, और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होंगी। तो इसको आप आइडेंटिफाई करेंगे स्केलर मैट्रिक्स से। तो फर्स्ट जो आपने देखा, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिफाई हुई स्केलर मैट्रिक्स से। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। आप देख रहे हैं इसकी डायगोनल वैल्यूज क्या है? 2 -1, 2 -1, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है? 0। तो आपने देखा कि जब वैल्यूज सेम होंगी, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में देखा वैल्यूज, डायगोनल वैल्यूज सेम होंगी तो स्केलर होगी। जब डायगोनल वैल्यूज डिफरेंट होंगी और नॉन डायगोनल वैल्यूज 0 होंगी तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं, जैसे कि हम पहले इसको 2-3 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा इसको हम एक दफ़ा डिस्कस करते हैं कि इसकी डायगोनल एंट्रीज आप देख रहे हैं वो दोनों क्या हैं? 1 1। ये भी 1 है, ये भी 1 है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है? 0। तो जैसे आपने सीखा कि इसकी डायगोनल एंट्रीज जो है अगर 1 होगी तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं, जो इसका डी है। जैसे आप देख रहे हैं, आपने डेफिनेशन में भी डायगोनल की में पढ़ा कि इसकी एक डायगोनल एंट्री 0 हो सकती है और नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी 0, वो लाजमी 0 नहीं चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इसकी एक डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 है। तो बिला तखीर, बगैर सोचे समझे, जैसे आप डेफिनेशन को समझ चुके हैं, इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स लिख सकते हैं।
डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, इसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये लिखा है 5 माइनस 3 और ये लिखा है 1 प्लस 1। तो पहले हम इन ऑपरेशंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो आइए सबसे पहले इन्हें सॉल्व करते हैं। जैसे आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, 5 में से 3 माइनस करें तो 2 आएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा। तो आपने देखा इस मैट्रिक्स को मैंने सॉल्व कर दिया। तो ये भी बिल्कुल जैसे कि मैंने लिखा और आपको फौरन इसकी समझ आ गई कौन सी मैट्रिक्स है। बिल्कुल आप सब स्टूडेंट्स वही ठीक सोच रहे हैं कि इसकी डायगोनल एंट्री सेम है और वो 1 भी नहीं है, 0 भी नहीं है और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 है। तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स जो है वो लिखेंगे। तो ये स्केलर मैट्रिक्स हुआ। तो आइए एक दफ़ा पूरे क्वेश्चन का रिव्यू लेते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया कि अगर डायगोनल एंट्री सेम हो और नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि डायगोनल एंट्रीज डिफरेंट है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स रिकमेंड करेंगे। उसके बाद आपने देखा डायगोनल एंट्रीज 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद आपने देखा कि इसकी डायगोनल एंट्रीज में एक 0 अवेलेबल है, जैसे आप देख रहे हैं जो आपने डेफिनेशन में पढ़ा था, और नॉन डायगोनल एंट्री 0 है, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इस क्वेश्चन में आपने देखा हमने सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व किया, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसके बिहाफ पे आपने डिसीजन लिया कि डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम है और नॉन डायगोनल एंट्री 0 है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगी। जी स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन आपको सबसे पहले पढ़कर सुनाता हूँ। तो देखिएगा क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। अब आपने एक मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना। तो सबसे पहले आप नेगेटिव देखें, किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले एक डेफिनेशन से सीखते हैं। तो देखिए नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A is denoted by माइनस A। जैसे आप देख रहे हैं आपके पास मैट्रिक्स A है, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A माइनस A से डिनोट किया जाएगा। इट इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में आपको क्या करना होता है, सारे मैट्रिक्स के अंदर मौजूद जितनी भी एंट्रीज हैं सब के आपने साइन चेंज कर देने हैं। जैसे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज को आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे एंड नेगेटिव वैल्यूज टू पॉजिटिव, और नेगेटिव वैल्यूज को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है, ना ही वो नेगेटिव होता है ना ही वो पॉजिटिव होता है। आसान लफ्ज़ों में बता दूं तो 0 का कोई साइन ही नहीं होता, इसलिए जब 0 का कोई साइन नहीं होगा तो वो चेंज भी नहीं होगा। लाइक एक नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में चेंज होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव में चेंज होगी। तो 0 एक न्यूट्रल नंबर होगा, वो किसी साइन में भी चेंज नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने एग्जाम्पल लिखी है 1 2 -3 4। तो जब आप इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो जैसे आपने पढ़ा कि A किस में चेंज हो जाएगा, -A में। जैसे आपने देखा ये -A, और इन सभी एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। तो देख रहे हैं ये +1 था तो चेंज हो जाएगा -1 में। आप देख रहे हैं ये -3 था तो चेंज हो जाएगा +3 में। ये +2 था तो -2 में चेंज हो गया। ये +4 था तो -4 में चेंज हो गया। तो आपने देखा कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में आप मैट्रिक्स में मौजूद सारी एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं। आइए फर्स्ट पार्ट को समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट है A 1 0 -1। आपको क्या करना है, इन सब एंट्रीज के साइंस को चेंज कर देना। जैसे आप देख रहे हैं ये A है तो ये चेंज हो जाएगा -A में। ये +1 है तो चेंज हो जाएगा -1 में। ये 0 है जिसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, 0 न्यूट्रल होता है, ना वो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो वो चेंज भी नहीं होगा। और ये -1 है तो इसको आप +1 लिख देंगे। ये मैट्रिक्स A का नेगेटिव आपने फाइंड कर दिया। नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स का नाम है B। जब आप इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा -B में।
इस तरह इसकी मैट्रिक्स में मौजूद जितनी भी एंट्रीज हैं सबके साइन चेंज कर देंगे। 3 चेंज हो जाएगा -3 में, 2 चेंज हो जाएगा -2 में, -1 चेंज हो जाएगा +1 में, और 1 चेंज हो जाएगा -1 में। इसके बाद आप इसका नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं सी। जब हम इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये -c बन जाएगा, सबसे पहले -c बनेगा। अब ये +2 से -2, +3 से -3, +6 से -6, +2 से -2 में चेंज हो जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, ये आप देख रहे हैं d है, तो जब आप इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे ये -d बन जाएगा, और ये -3 +3 में चेंज होगा, ये -4 +4 में चेंज होगा, ये +2 -2 में चेंज होगा, और ये +5 -5 में चेंज हो जाएगा। ये आपने इसका नेगेटिव फाइंड कर दिया। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि आप इसके साथ प्लस का साइन यूं लिख भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये e है तो ये चेंज हो जाएगा -e में। जब आप इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे ये -1 में चेंज हो जाएगा, ये -2 में चेंज हो जाएगा, जिसे आप सब लोग देख रहे हैं। ये -5 है तो यकीनन +5 में चेंज हो जाएगा, और ये +3 है और -3 में चेंज हो जाएगा। तो मैं एक दफ़ा क्वेश्चन का रिव्यू दे देता हूँ। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स ने देखा कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करते हैं तो उसमें मौजूद जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे आपने देखा ये a था, जब आपने इसका फाइंड किया नेगेटिव तो ये -a बन गया, और ये 1 +1 से -1 में चेंज हो गया, 0 0 ही रहा, -1 +1 से चेंज हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं ये मैट्रिक्स b है, जब आप इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे ये -b हो जाएगा, ये +3 से -3, +2 से -2, -1 से +1, 1 से -1 में चेंज हो गया। इसके बाद आपने थर्ड पार्ट देखा, मैट्रिक्स c का नेगेटिव फाइंड करेंगे -c हो जाएगा, ये 2 -2 में चेंज हो जाएगा, 3 -3 में चेंज हो जाएगा, 6 -6 में चेंज हो जाएगा, 2 -2 में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपने d को देखा, ये जब आप इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे ये -d हो जाएगा, और इसमें जितनी भी एंट्रीज मौजूद हैं उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे आपने देखा -3 +3 में चेंज हुआ, -4 +4 में चेंज हुआ, +2 -5 में चेंज हुआ, और +5 -5 में चेंज हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं इसका लास्ट पार्ट e है, जब आप इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो -e आ जाएगा, +1 -e में चेंज हो जाएगा, 2 -2 में चेंज हो जाएगा, -5 +5 में चेंज हो जाएगा, +3 -3 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप देखिएगा, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है, जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते रहे कि उनको कैसे फाइंड करना है, एक प्रॉपर डेफिनेशन, एक पूरा मैकेनिज्म के साथ हम क्वेश्चंस को सीखते रहे। तो इस क्वेश्चन को भी हम बाकायदा पूरा प्रॉपर डेफिनेशन के साथ पहले समझेंगे, देन परफॉर्म करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले ट्रांसपोज की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे, उसमें देखिएगा लिखा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इन क्वेश्चंस में आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले सीखेंगे ट्रांसपोज कैसे फाइंड करना है। उसके लिए हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो देखिएगा, इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम और columns into rows is called transpose of a matrix। एक मैट्रिक्स में मौजूद रोज को आप इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम से, या दूसरी कंडीशन ये है कि एक मैट्रिक्स में अवेलेबल मौजूद जो कॉलम्स हैं उसे आप चेंज कर देते हैं रोज के अंदर। तो जो रिजल्ट गेन हम करेंगे उसको आप बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैं दोबारा आपके सामने डेफिनेशन पढ़कर सुनाता हूँ, देखिएगा। इंटरचेंजिंग rows into columns or columns into rows is called transpose of a matrix। If A be a matrix, then transpose of matrix A is written as
ए ट्रांसपोज। तो आपने देखा कि रोज को कॉलम में चेंज कर देने से या कॉलम्स को रोज में चेंज कर देने से जो रिजल्ट हमें हासिल होगा, जो रिजल्ट हम हासिल करेंगे उसको आप ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलेंगे। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ए टी से आप लिख सकते हैं। आप एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो ये इसका फर्स्ट कॉलम है और ये इसका फर्स्ट रो है, कॉलम है। ये इसका फर्स्ट कॉलम है और ये इसका सेकंड कॉलम है। तो आप इसको इंटरचेंज कर देंगे फर्स्ट रो में और इसको इंटरचेंज कर देंगे सेकंड रो में। जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है, ये इस कॉलम का ये इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है। आप इन्हें इंटरचेंज कर देंगे फर्स्ट रो में और सेकंड रो में। तो स्टूडेंट्स आइए हम क्वेश्चन 1 को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी इंतज़ार के। तो आपने इस क्वेश्चन का जो है ट्रांसपोज जो है वो फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका ट्रांसपोज लिखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपने इसका ट्रांसपोज लिख दिया। अब आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स की शेप कॉलम की तरह है, यानी मैं अगर आपसे पूछूं ये मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है तो आप यकीनन जवाब देंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर कितने कॉलम है, एक कॉलम। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यकीनन रो मैट्रिक्स में। तो इसमें बेटे एक कॉलम अवेलेबल है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम है तो चेंज हो जाएगा फर्स्ट रो में। तो ये ए ट्रांसपोज ऐसे हम लिखेंगे और ये फर्स्ट कॉलम चेंज हो जाएगा फर्स्ट रो में, 0 1 -2। ये जी इसका ट्रांसपोज हमने फाइंड कर दिया। दूसरे पार्ट में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स की शेप जो है वो रो की तरह, यानी इसके अंदर एक रो है। तो मैं आपसे पूछूं जो आपने मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग ये कौन सी टाइप बनेगी, तो आपका यकीनन यही जवाब होगा कि इसमें एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स होगी। तो जब आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स में। तो आइए हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड किया, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें एक रो है, फर्स्ट रो है, तो किस में चेंज हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम के अंदर। तो ये जो रो है वो चेंज हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में। जैसे आप देख रहे हैं 5 1 -6, तो ये रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स में चेंज हो गए। इसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ देख रहे हैं। इसमें देखिए कितने कॉलम्स हैं। सबसे पहले आप देखें ये इसका फर्स्ट कॉलम है, ये इसका सेकंड कॉलम है। तो जैसे आपने डेफिनेशन में पढ़ा था आप रोज को भी कॉलम में चेंज कर सकते हैं, कॉलम्स को भी रो में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम आसानी के लिए फर्स्ट कॉलम को चेंज करेंगे फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम को चेंज करेंगे सेकंड रो में। स्टूडेंट्स आप रोज को भी कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आसान यही होगा कि आप कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आप देख रहे हैं इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट कॉलम मैंने जैसे पहले भी बताया था जब ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो में चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये फर्स्ट कॉलम है और इसकी एंट्रीज है 1 2 3, तो ये फर्स्ट कॉलम है, चेंज हो जाएगा फर्स्ट रो में। अब इस कॉलम को आप रो की शेप में लिखेंगे लाइक 1 2 3। फर्स्ट कॉलम को आपने चेंज कर दिया फर्स्ट रो में। अब सेकंड कॉलम को आप देख रहे हैं 2 1 0 2 -1 0। सेकंड कॉलम की एंट्रीज आप देख रहे हैं क्या है 2 -1 0। अब ये सेकंड कॉलम है तो इंटरचेंज हो जाएगा सेकंड रो में और इसको आप लिखेंगे कुछ इस तरह 2 -1 और 0। तो आपने देखा कि आपने मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज लिया, उसकी
कॉलम्स को आपने रोज में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैंने पहले भी बताया, आप रोज को भी कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम यहां पर कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम को आपने इंटरचेंज कर दिया फर्स्ट रो में, और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया सेकंड रो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका भी हम ट्रांसपोज लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी एक चीज को फॉलो करें, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दें या कॉलम्स को रो में। कोई एक चीज को जब आप कैरी ऑन रखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी, डिफ़िकल्टी नहीं होगी। बार बार आप जब ट्रैक चेंज करेंगे तो आपके लिए डिफ़िकल्टीज बढ़ती जाएंगी। तो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में फर्स्ट कॉलम को चेंज किया था फर्स्ट रो में, और सेकंड कॉलम को चेंज किया था सेकंड रो में, इसी तरह इस क्वेश्चन में भी हम इसी तरह इन दोनों की इंटरचेंजिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम जो है वो इंटरचेंज होने लगा है फर्स्ट रो में 2 0, और सेकंड कॉलम इंटरचेंज होगा सेकंड रो में 3 5। ये स्टूडेंट्स इसका आपने ट्रांसपोज फाइंड कर दिया। दोबारा मैं एक दफा बता देता हूं, आपने कॉलम्स को इंटरचेंज किया है रोज के अंदर। इसका लास्ट पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, ई, इसका आप ट्रांसपोज लेंगे, जैसे कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आप एक ट्रैक को फॉलो करें, कॉलम्स को रो में इंटरचेंज करें या रोज को कॉलम में, दोनों को मिक्सअप ना करें। तो स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन में भी कॉलम्स को ही इंटरचेंज करेंगे रो में। तो आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट कॉलम है, ये इंटरचेंज हो जाएगा फर्स्ट रो में, और ये सेकेंड कॉलम है, ये इंटरचेंज हो जाएगा सेकेंड रो में। तो आइए इसका ट्रांसपोज हम फाइंड करते हैं। तो ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट कॉलम है, ये चेंज हो जाएगा फर्स्ट रो में, और ये आप देख रहे हैं सेकंड कॉलम है, तो ये चेंज हो जाएगा सेकंड रो में। तो ये स्टूडेंट्स आपने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ लिया, ठीक है जी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जी। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने लगे हैं। उसमें आप देख रहे हैं मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, और आपको प्रूफ करना है कि ए का ट्रांसपोज ऑफ ए होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लें तो वापस ए के ही इक्वल होता है। इस तरह ट्रांसपोज बी का अगेन ट्रांसपोज लें तो वो बी के इक्वल होता है। ये दो सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इन्हें अच्छे से तैयार करना है, और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक मैट्रिक्स का 2 दफ़ा ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो अब आपके जहन में सवाल होगा कि हम दोनों दफ़ा ट्रांसपोज एक साथ ही फाइंड कर दें, तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं कि एक दफ़ा दोनों ट्रांसपोज ले लें, ऐसा नहीं होगा। हम स्टेप बाय स्टेप ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। आइए पहले फर्स्ट ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। आप देख रहे हैं मैट्रिक्स ए है, इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ये आपने ट्रांसपोज फाइंड किया, जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि आप इंटरचेंज करेंगे कॉलम्स को रोज में या रोज को कॉलम में। और आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा कि हमने कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज किया था, और मैंने आपसे कहा था आप एक बात को ही ज़हन में रखें और उस पे ही अगेन एंड अगेन जो है प्रैक्टिस करते जाएं, उसमें परफेक्शन आती जाएगी। तो हम दोबारा कॉलम्स को ही रोज में चेंज करेंगे। तो ये जी फर्स्ट कॉलम है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये फर्स्ट कॉलम है, इसे आप चेंज करेंगे फर्स्ट रो में। और स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये सेकंड कॉलम है, इसको आप चेंज करेंगे सेकंड रो में। तो आइए हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट कॉलम है, तो ये चेंज हो जाएगा फर्स्ट रो में, और ये सेकंड कॉलम है, तो आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये चेंज हो जाएगा सेकंड रो में। आपने इसका एक दफा ट्रांसपोज फाइंड कर दिया, जबकि आपने इसका 2 दफा ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो आपने देखा कि जब आपने फर्स्ट ट्रांसपोज फाइंड किया तो आपने कॉलम्स को रोज में चेंज किया। अब इसका अगेन ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे।
स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं अगेन ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर उसी तरीकों को मेथड को आप फॉलो करेंगे, उस तरीके को फॉलो करेंगे जिसको आप पहले करते रहे। पहले आप कौन सा तरीका पढ़ते रहे? फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज करेंगे फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे सेकंड रो में। तो आइए स्टूडेंट्स दोबारा हम इसका अगेन ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम क्या है 1 2, तो वो फर्स्ट रो में इंटरचेंज हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि सेकंड कॉलम है इसमें 0 1, वो सेकंड रो में इंटरचेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप देख ही रहे हैं कि आपने 2 दफा ट्रांसपोज फाइंड कर दिया। अब आप जरा एंडिंग की तरफ देखिएगा कि मैट्रिक्स ऑफ ए आपके पास है 1 0 2 1। दोबारा देखिएगा मैट्रिक्स ऑफ ए आपके पास है 1 0 2 1। तो आप देख रहे हैं ये 1 0 2 1, तो ये सारी मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी? जैसे अभी आपने पढ़ा कि 1 0 2 1 किसके इक्वल है? ए के। तो इसको आप रिप्लेस कर देंगे मैट्रिक्स ए से। मैंने बताया कि ये जो 1 0 2 1 है वो किसके इक्वल है? वो आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, वो किसके इक्वल है? ए के। तो आप इसको रिप्लेस कर देंगे ए से। तो आपने देखा ए का आप 2 दफा ट्रांसपोज लें तो दोबारा आंसर मैट्रिक्स ए ही आएगा, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब हम चलते हैं। उसको भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी आपने 2 दफा ट्रांसपोज फाइंड करना है और आंसर बी ही आना चाहिए। बिल्कुल ये फर्स्ट पार्ट की तरह जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट पार्ट की समझ आ गई है उनके लिए बहुत आसानी होगी नेक्स्ट पार्ट को समझना, इसको फॉलो करना। तो आइए इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो आप देख रहे हैं इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। फर्स्ट कॉलम को हम इंटरचेंज करेंगे फर्स्ट रो में। तो आप देख रहे हैं ये इसकी फर्स्ट रो होगी मैट्रिक्स की 1 2। ये फर्स्ट कॉलम था जो इंटरचेंज हो गया फर्स्ट रो में। आप देख रहे हैं ये इसका सेकंड कॉलम है और ये अब इंटरचेंज होने लगा है सेकंड रो में। तो आप ये देख रहे हैं 1 0। आपने बी का ट्रांसपोज फाइंड कर दिया। अब अगेन आप ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज आप फाइंड करें, ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज। तो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं 1 1 2 0, इसका आपने अगेन ट्रांसपोज फाइंड कर दिया। तो फिर हम दोबारा अपना मेथड यूज करेंगे कि फर्स्ट कॉलम को आप इंटरचेंज करेंगे फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे सेकंड रो में। तो फर्स्ट कॉलम को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, देखिएगा 1 1, और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं 2 0। तो आपने देखा कि मैंने दोनों कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दिया। अब स्टूडेंट्स इसकी एंडिंग जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इसको आपने 2 दफा इसका ट्रांसपोज फाइंड कर दिया। अब आप देखें 1 2 1 0 किस मैट्रिक्स के इक्वल है? तो जरा वापस चलते हैं, जरा देख रहे हैं क्वेश्चन के स्टार्ट में b इज इक्वल 1 2 1 0। इट मींस दैट 1 2 1 0 को आप रिप्लेस कर सकते हैं b के साथ। तो इस मैट्रिक्स को, ये जो आपके पास जवाब आया है 1 2 1 0, इसको आप रिप्लेस कर देंगे बी के साथ, और यही आपको स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड था, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने एक मैट्रिक्स में 2 दफा ट्रांसपोज फाइंड किया तो दोबारा वही आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी सी समझ आएगी। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।